सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की तरफ से। आइए दिखाते हैं आपको क्या है फैक्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर जो है एक सीनियर सिटीजन है जो 100% डिसेबल है और ये सीनियर सिटीजन जो है वो गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी प्लस गोदाम, जो उनकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अपना गोदाम है, वो अपने रिलेटिव को करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो चाइल्डलेस है, इनके पास कोई अपना खुद का बच्चा नहीं है एंड ये अपनी प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव को देना चाहते हैं। लेकिन ये जो रिलेटिव है वो यहाँ पर इनकम टैक्स के एग्जम्पशन में कवर नहीं करते हैं। इनकम टैक्स के एग्जम्पशन में ये जो रिलेटिव है वो कवर नहीं करते, इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है गिफ्ट डीड बनाने के बाद। तो यहाँ पर ये जो सीनियर सिटीजन है ये पहुँच गए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एंड इन्होंने यहाँ पर रिलीफ मांगी है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं जिनको ये प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ना मेरे पास कोई पैसा है ना मेरे रिलेटिव के पास यहाँ पर कोई पैसा इनकम टैक्स को देने के लिए, इस वजह से यहाँ पर जो है हमें एग्जम्पशन दिया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए, बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। इनका कहना है सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2G के हिसाब से यहाँ पर जो है लीगल हायरी जो है वो यहाँ पर कवर करता है रिलेटिव के डेफिनेशन में, बट यहाँ पर जो इनकम टैक्स के अंदर लीगल हायरी कवर नहीं करता। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 56 के अंदर और अदर सेक्शन के अंदर जो रिलेटिव के डेफिनेशन दिए, जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एकदम क्लोज रिलेटिव ही यहाँ पर जो इंक्लूड किए जाते हैं, जिनको एग्जम्पशन दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट। तो यहाँ पर इसको देखते हुए यहाँ पर जो है ये जिन सीनियर सिटीजन के पास जो पेरेंट्स है, जिनके पास चिल्ड्रन है, उनको तो यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन चाइल्डलेस है उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से इनको यहाँ पर रिलीफ देनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस और क्या फाइनली कोर्ट ने यहाँ पर जो है रिलीफ दी है। तो सबसे पहले रिट पिटिशन देख लेते हैं। ये रिट पिटिशन करी गई है रिलेटिव को लेकर। सेक्शन 2G जो हमने अभी बात करी थी सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर दिया गया है, वो इक्वली यहां पर होना चाहिए एज पर द पिटिशन के हिसाब से। जो रिलेटिव का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में और सेक्शन 56 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर, तो यहां पर जो ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स है वो यहां पर मिलना चाहिए जो कवर है सीनियर सिटीजन के डेफिनेशन में रिलेटिव में, अगर कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड की गई है तो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पिटिशनर ने चैलेंज किया है सेक्शन 56 के एक्सप्लेनेशन को कि यहाँ पर जो ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन है रिलेटिव वो एक्सक्लूड करता है जो रिलेटिव का डेफिनेशन दिया है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। तो यहाँ दोनों एक्ट के अंदर अलग अलग रिलेटिव का डेफिनेशन दिया और जो रिलेटिव कवर है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर वो कवर नहीं हो रहा है इनकम टैक्स के अंदर। तो उस वजह से यहाँ पर इन्होंने जो है ये चैलेंज किया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस यहाँ पर। तो सेक्शन 2G के हिसाब से अगर कोई लीगल हायर है, अगर कोई चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, अगर उसके कोई माइनर नहीं है, तो यहां पर जो अगर प्रॉपर्टी जाती है आफ्टर दैट वो रिलेटिव में कवर है। बट यहां पर जो नॉन ब्लड रिलेटेड है ये सभी कवर है रिलेटिव के अंदर एज पर द सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से। उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 सबसेक्शन 41 के अंदर यहाँ पर रिलेटिव का डेफिनेशन साफ साफ दिया इनकम टैक्स के अंदर, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर और लीनियर असेंडेंट डिसेंडर वही यहाँ पर कवर किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव्स जो कवर है सीनियर सिटीजन के अंदर वो यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर कवर नहीं है। उसी के साथ साथ सेक्शन 56 ये कहता है कि एग्जम्पशन जो गिफ्ट अगर रिसीव्ड हुई वो सिर्फ रिलेटिव को मिलेगा, यानी हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर इनसे कोई अगर गिफ्ट मिली है तो यहाँ पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं किया है रिलेटिव के डेफिनेशन जो सीनियर सिटीजन के अंदर दिया है, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के लिए दिया गया है। पिटिशनर का कहना है वो 100% यहाँ पर डिसेबल है, उनका एक घर है करोल बाग के अंदर वो गिफ्ट करना चाहते हैं, उसी के साथ साथ उनका बेसमेंट है वो भी यहाँ पर गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसकी कुल कीमत यहाँ पर 63,32,000 है, जो अपने नेफ्यू नरेश को देना चाहते हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो कवर करते हैं सीनियर सिटीजन सेक्शन 2 सबसेक्शन G के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है गिफ्ट डीड यहाँ पर एग्जीक्यूट करी गई है पिटिशनर के इन फेवर ऑफ नरेश जो एग्जेम्प्ट नहीं है।
तो ना ही पिटिशनर ना ही नरेश के पास कोई पैसा है इनकम टैक्स को देने के लिए गिफ्ट पे जो गिफ्ट की जा रही है। उसी के साथ साथ पिटिशनर का कहना है सीनियर सिटीजन एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन एक्ट है और ये सभी एक्ट्स को ये ओवरराइड करता है। तो यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 और सेक्शन 56 के अंदर जो राइट्स और बेनिफिट है वो यहां पर रोक रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो है सीनियर सिटीजन चाइल्डलेस है। तो यहां पर 2 क्लास ऑफ सीनियर सिटीजन देखा जा रहा है, एक तो जिनके पेरेंट्स है, जिनके चिल्ड्रंस है, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और दूसरी कैटेगरी के ऐसे सीनियर सिटीजन है जो चाइल्डलेस है, जिनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, उनका जो टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट से दूर रखा जा रहा है। उसी के साथ साथ यहां पर जो रिलेटिव का डेफिनेशन है सेक्शन 2G के अंदर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर, उसको कंसिडर किया जाए एग्जम्पशंस के लिए सेक्शन 56 के लिए। ये इनका यहां पर जो है रिलीफ इन्होंने मांगी है कि जो रिलेटिव का डेफिनेशन है जिसके अंदर या तो कवर किया जाए, एग्जम्पशन दिया जाए, या फिर ये गिफ्ट डीड जो है कैंसिल कर दी जाए, वोड एब इनिशियो कर दी जाए, एंड यहां पर जो इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए, दोनों पे जो हमारे रिलेटिव है उनसे उनको लाइबिलिटी से अलग रखा जाए। जो डोनी है रिलेटिव है पूरी थ्रेशोल्ड ऑफ द लाइफ एंड डज नॉट है, उनके पास कोई भी इनकम टैक्स पे करने के लिए कोई भी फंड नहीं है, तो रिलीफ जो है रिट कोर्ट की तरफ से और सिविल कोर्ट की तरफ से यहां पर दी जाए। आइए देखते हैं कोर्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया है। कोर्ट का कहना है, कोर्ट का क्या व्यू है, कोर्ट का व्यू है कि जो इंटेंट है और ऑब्जेक्ट है ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट वो दोनों ही डिफरेंट है। जो ऑब्जेक्ट यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर है वो मोर इफेक्टिव है, प्रोविजन है ताकि मेंटेनेंस किया जाए, वेलफेयर किया जाए। जो रिलेटिव का डेफिनेशन है पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए, उसी के साथ साथ जो इंटेंट दिया गया इनकम टैक्स के अंदर वो इनकम टैक्स लॉ को सुपर टैक्स के लिए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पर गिफ्ट की प्रॉपर्टी को मिसयूज ना हो पाए उसको अवॉइड करने के लिए नैरो और रेस्ट्रिक्टेड मैनर में रिलेटिव का डेफिनेशन रखा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उसके साथ साथ इवेजन मैकेनिज्म, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अनअकाउंटेड इनकम को यहां पर ट्रेस करने के लिए सेक्शन 56(2) जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ जो प्रोविजन है इंटेंट टू एक्सटेंड द टैक्स द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पीपल अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो गिफ्ट रिसीव किया गया रिलेटिव से वो तो एग्जेम्प्टेड, उनके अलावा सभी को यहां पर टैक्स किया जाएगा। उसके साथ साथ कोर्ट का ये क्लियर मानना है जो ऑब्जेक्ट है दोनों का रिलेटिव के दोनों के अंदर एक्ट के अंदर वो अलग अलग है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जा सकता। रिलेटिव वोली कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, नो रीजन टू अज्यूम इन डिफाइनिंग वन कॉन्टेक्स्ट विल यूजफुल स्टार्टिंग इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, तो एक कॉन्टेक्स्ट को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलाया जा सकता, तो कोर्ट यहां पर जो है रिजेक्ट करती है। उसी के साथ साथ यहां पर जो है एक कॉन्टेक्स्ट को दूसरे एक्ट के अंदर यहां पर दिखाया नहीं जा सकता। फाइनली यहां पर क्या डिसीजन दिया है आइए देख लेते हैं। कोर्ट का कहना है जो एंटायर पिटीशन यहां पर करी गई है जिसका रियल इंटेंट क्या है, गिफ्ट टैक्स को बचाना, कि डोनी पे गिफ्ट टैक्स ना लगना, ये पूरा का पूरा पिटीशन उसी पे बेस पे है। यहां पर कोई भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। सेक्शन 3 सेक्शन 4 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इज अनटेनेबल इन लॉ। आर्ग्यूमेंट दैट इनकम टैक्स एक्ट मेक्स 2 क्लास ऑफ सीनियर सिटीजन वो सही नहीं है। तो कोर्ट का ये कहना है कि यहां पर जो डोनी है वो अलग से यहां पर रिलीफ उसको दी गई है, एडिशनल रिलीफ दी गई है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, जहां पर वो यहां पर अपने राइट्स के लिए उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। वो चैलेंज कर सकता है अगर कोई गिफ्ट और ट्रांसफर करी गई है मेड बाय सीनियर सिटीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो उसके तहत वहां पर जो एडिशनल रेमेडी ले सकता है। बट यहां पर इनकम टैक्स के अंदर और इन दोनों के डेफिनेशन को यहां पर जो है डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। जो रिट पिटीशन है उसको यहां पर फाइनली डिसमिस कर दिया गया है और यह क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यहां पर जो राइट ऑफ द डोनर है वो प्रोसीड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इस केस के अंदर यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जो अपने नेफ्यू को यहां पर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जो कवर नहीं करते हैं इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव के डेफिनेशन में, उनको टैक्स लाइबिलिटी 100% आएगी, उनको यहां पर एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा एज पर द बेस्ड ऑन द सीनियर सिटीजन एक्ट रिलेटिव के डेफिनेशन पे। उसी के साथ साथ यहां पर डोनी को भी बोला दिया गया है कि यहां पर आपको एडिशनल रेमेडी सीनियर सिटीजन के अंदर दी गई है। अगर आपके राइट्स के रिलेटेड कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर सीनियर सिटीजन करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई राइट्स के इशू है उसके लिए आप लीगल प्रोसीडिंग जा सकते हैं, बट इनकम टैक्स तो यहां पर आपको पे करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर जो दिया गया लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है
सो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।